फिर स्वामी जी देखते क्या है, मेला खत्म होने के आसपास स्वामी जी देखते हैं, स्वामी जी ने ये देखा कि अरे भाई यहाँ बड़े बड़े मठों के डेरे लगे हुए हैं, बड़े बड़े महंतों के डेरे लगे हुए हैं। आप देखते हैं कुंभ के मेले में बड़े बड़े मठ, महंत लोग, शंकराचार्य, बड़े बड़े आचार्य, हर जगह के मठों की अलग अलग डेरे लगे होते हैं, अलग अलग उनकी पताकाएं फहराती हैं, अलग अलग उनके प्रवचन होते रहते हैं। और स्वामी ने देखा कि इस डेरों में अकूत संपदा, इतना धन आता है, इतने रंग विलास, हास विलास के साथ जीवन है इन मठाचार्यों का, मठाधीशों का। कहने को त्यागी है, धन भरा हुआ है, कहने को ब्रह्मचारी है, न जाने कितने चेले चेलियां बनाए हुए हैं। स्वामी जी ने विलासता का जीवन उन मठाधीशों को देखा, उन सन्यासियों को देखा, उनके मन में विरक्ति हुई कि ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे। फिर उन्होंने अपने को सोचा, जबकि उनके पास कुछ था नहीं, फिर भी जो अपने पास कुछ पुस्तकें थी, कुछ धन लोग दे दिए थे, कुछ तो दे ही देते थे। जैसे एक ने 2 असरफी दी थी तो उन्होंने गुरुजी को भेंट कर दिया था। तो उनके मन में आया, बोलते बोलते इतने स्वामी जी भावुक हो गए कि उन्होंने कहा अब मैं कुछ नहीं रखूंगा, जो भी मेरे पास है, ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। सर्वम वै पूर्णम स्वाहा केवल आहुति के लिए ही मंत्र नहीं है, समझ लीजिएगा। ये मंत्र बहुत, मंत्र जो होता है ना, मंत्र माने विचार, कई जगह लग जाता है, हर क्षेत्र में लग जाता है। चम्मच, जो घी डालने वाला भी चम्मच है, और हलवा खाने वाला भी चम्मच है कि नहीं? चम्मच का कई काम हो जाता है। तो ऐसे स्वामी जी ने सर्वम वै पूर्णम स्वाहा कहा और सारे वस्त्र बांटने लगे, पैसा भी बांटने लगे। तब तक एक व्यक्ति था, उसको भेजा था ठाकुर अचरौल के ठाकुर साहब ने पैसा दे करके कि स्वामी जी को लेके आना, हमारे अचरौल में स्वामी जी प्रवचन देंगे। तो वो गया था स्वामी जी को पैसा देने, और स्वामी जी बांट रहे थे, तो उसको भी 10 रुपया मिला। कहा कि जब स्वामी जी रख ही नहीं रहे हैं तो क्यों दें। वो स्वामी जी ने पुस्तकें दे दी, 10 रुपया दे दिया और सबको बांट रहे थे। सब कुछ बांट के कहा कुछ नहीं, एक कॉपी मात्र विचरेंगे और उपदेश रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। इस प्रकार स्वामी जी वहाँ से चले गए। चले तो आए, आते आते सहारनपुर आए, 3 दिन हो गया, 3 रात किसी ने खाने को पूछा ही नहीं। अब सोचिए स्वामी जी ऐसा व्यक्ति 3 दिन 3 रात निराहार रह गए। आगे चले तो उनको लगा कि चलो सन्यासी ही तो हूँ, मांग लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक खेत में बैगन के खेत थे, बैगन खेत के मालिक को कहा कि बुभुक्षा लगी है, तुम कुछ खिला सकते हो तो खिलाओ। तो कहा स्वामी जी समय तो बैगन है तो वही दे दो। वो बेचारे ने 3 4 5 जो भी बैगन दिए होंगे वही को खा के चल दिए। वहीं तक बात नहीं रुकी, गढ़मुक्तेश्वर तक आ गए और गंगा किनारे चल रहे हैं, फिर कोई खाना पीना नहीं मिला। 3 दिन फिर हो गया, 3 दिन के बाद बैगन मिला था, उसके बाद 3 दिन फिर हो गया। तो माझी से कहा अरे कुछ मुझे भूख लगी, खिला दे। तो कहा रोटी घर से आई है, उसको खाएंगे आप? कहा क्यों नहीं खाएंगे, साधु हैं। तो उसी में से रोटी आदि दे दी, खिला दी। देखिए स्वामी जी की त्याग तपस्या। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, जहाँ जाते हैं आप लोग इतना सम्मान करते हैं, बढ़िया इतना खिलाते पिलाते हैं कि अपने मन से भागना पड़ता है। सेठी जी बैठे हुए बगल में, चंद्रकांत, चाहे जहाँ भी जाओ। लेकिन देखो हमारे ऋषि को क्या हुआ, कौपीन मात्र धारण करके सब कुछ त्याग करके 3 दिन निराहार रह रहे हैं। इस ऋषि की तपस्या को याद करो। और एक ही बात यही बताते थे, गायत्री मंत्र जपो, बुद्धि शुद्ध होगी। और उस समय की आगे की घटना है जो बताने से मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। कर्णवास में स्वामी जी थे, ठाकुरों का एक दल सुना कि स्वामी जी एक आए हुए हैं, 6 फीट से ऊपर ऊंचे हैं, और हटाओ इसको, और बड़ा ब्रह्मचर्य से प्रदीप्त शरीर है, उन्नत ललाट है, संस्कृत भाषण करते हैं, वेद विद्या के पंडित हैं, चलो उनका दर्शन कर लें। ठाकुरों का एक दल जो है लड़िया में बैठ करके आया, और कार्तिक पूर्णिमा के आसपास उन्होंने स्नान किया। 8-10-12 लोग थे। स्नान करने के बाद पहुंचे स्वामी जी कुटिया की ओर। तो पहुंचे तो पता लगा स्वामी जी भोर में 3 बजे निकल जाते हैं और बहुत दूर जा करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके तब लौटते हैं। तो सब खड़े रहे वहाँ पर। स्वामी जी को आते देखा, कहा कि देखो सूर्योदय हो गया, अब स्वामी जी आ रहे हैं। आए तो सब लोग स्वामी जी का पैर छुए। और एक ठाकुर साहब ऐसे थे जो अपने बेटे को ले गए थे, और बेटा था 8-9 साल का, और वो 8-9 साल का लड़का स्वामी जी जैसे लंबे चौड़े आदमी को देखा तो डर गया, और डर करके स्वामी जी के पास न जाकर उन्हीं
गांव के आए हुए ठाकुरों में और अपने बाप के पैरों के पीछे छिप गया। तो जो बाप लेके आया था उस बच्चे को, वो तो इसलिए लाया था कि भाई ये भी दर्शन कर ले, हमारा लड़का है। तो देखा कहाँ गया मेरा बच्चा, फिर उसको पकड़ा, जबरदस्ती पकड़ के स्वामी जी के पैरों में डाल दिया। और डाल दिया, स्वामी जी ने कहा किसका बच्चा है? तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमारा ही है। तो इसको तुम ऐसा करो, इसको जब तक 25 वर्ष का न हो तब तक विवाह न करना, क्योंकि उस समय बाल विवाह की बड़ी प्रथा थी। और गायत्री मंत्र का जप करना और इसको भी जप कराना। और अंदर गए कुटिया में गायत्री मंत्र भी लिख कर रखे रहते थे। वो सारे उपस्थित जितने लोग थे उनको गायत्री मंत्र की प्रतियां बांट दी, एक एक पन्ने में ही तो थी, और सबको एक एक शब्द बुलवाया कि ऐसे बोलना है। और कहा जो नहीं पढ़े हो तो गांव में जाना, किसी पंडित को पैसे दे करके कुछ सीधा सीधा कहते हैं चावल आदि अन्न दे करके उससे सुन सुन कर याद कर लेना, न भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र का जप करना। अब वो चले गए वो लोग। उसमें जो छोटा बालक था, स्वामी जी के समय तो डर गया, पैर उसके पिता ने डाल दिया स्वामी के चरणों में। लेकिन बाद में उस छोटे बालक के मन में आया कि ये, और वो व्यक्ति 8 वर्ष से लेकर के 8-9 साल का था, 25 वर्ष तक निरंतर गायत्री का जप करता रहा। और 25 वर्ष बाद उसका ब्याह हुआ। अब ब्याह होने के बाद एक संतान हुई, प्यारा संतान। उसको उस समय गुरुकुल ज्वालापुर खुल गया था, गुरुकुल ज्वालापुर में उसके पिता उस बालक को ले जाकर के भर्ती करा दिए। और वही बालक आगे चल करके आप जानेंगे कौन हुए, पंडित उदयवीर शास्त्री ठाकुर परिवार। क्या बात! विश्व में इतना बड़ा सांख्य दर्शन का विद्वान नहीं हुआ कपिल का, उनको आधुनिक कपिल कहा गया। अभी पिछले दिनों आचार्य प्रेमदा जी बनारस गई थी, और एक वहाँ कार्यक्रम था बनारस में, वो तो गुरुकुल में गई पाणिनि विद्यालय में, और मेरा तो आर्य समाज बनारस वालों ने कार्यक्रम रखा था। उसके बाद हम लोग चौखंबा में गए, मोतीलाल बनारसी दास में गए, जो सबसे बड़े संस्कृत के प्रकाशक हैं। वहाँ एक पुस्तक खरीदी सांख्य दर्शन पर, प्रवचन सांख्य प्रवचन भाष्यम विज्ञान भिक्षु का, और एक बहुत बड़े पौराणिक पंडित ने वो पुस्तक का अनुवाद किया है। मैं उसको पढ़ने लगा तो हृदय गदगद हो गया। उसने लिखा है कि सांख्य पर आचार्य पंडित कपिल उदयवीर शास्त्री ने जो काम किया है, मान वो पौराणिक व्यक्ति भूरी भूरी 20 पंक्तियों में उदयवीर शास्त्री की तारीफ की। पंडित शारदा, वो जो पीठ के शंकराचार्य ने उदयवीर शास्त्री से कहा कि परमात्मा तो आपको मरने पर तुरंत मोक्ष दे देगा। तो उन्होंने कहा हमको क्यों मोक्ष दे देगा? तो कहा कि स्वामी दयानंद से पहले हजारों वर्षों तक सारे पंडितों में प्रवाद फैला हुआ था कि कपिल नास्तिक है। कपिल ऋषि को लोग नास्तिक बताते थे, ईश्वर को नहीं मानते। आपने अपने पांडित्य से सांख्य दर्शन का भाष्य करके सिद्ध कर दिया है कि कपिल नास्तिक नहीं। तो ऋषियों पर भी जो कलंक लगा था, उन कलंक को दयानंद ने धोया, और बाद के उनके शिष्यों ने भी हमारे ऋषि मुनियों के लगे हुए कलंक। तो ये सारी घटनाएं उसी कर्णवास के आसपास की है। फिर स्वामी जी जो हैं, अंबादत्त नाम के एक पंडित से शास्त्रार्थ किया, वो पराजित हो गया। और मान लिया कि मैं पराजित हूं, और उनके भरी सभा में कह दिया कि मैं मूर्ति पूजा त्यागता हूं, मैं गायत्री का जप करूंगा, संध्या करूंगा। और उसके मूर्ति पूजा त्यागने की घोषणा करते ही जो उसके शिष्य लोग थे सबने मूर्ति पूजा त्याग। आगे स्वामी जी चासी में आए, चासी में गंगा प्रसाद आया, स्वामी जी के भाषणों से बड़ा प्रभावित था। उसने कहा स्वामी जी मैं सब लोगों को यज्ञोपवीत दे रहा हूँ और गायत्री मंत्र की दीक्षा दे रहा हूँ। तो स्वामी जी ने कहा यज्ञोपवीत दे रहे हो, यज्ञोपवीत किसी का उतरवा भी रहे हो कि नहीं? तो कहा यज्ञोपवीत तो दिया जाता है, क्या उतरवाया भी जाता है क्या? तो कहा हाँ, उसका उतार लो। जो गायत्री का जप नहीं करता, जो मद्य पीता है, मांस खाता है, जो दुष्ट कर्मों में व्यापृत है, उसको यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है। ये स्वामी जी ने कितनी ऊंची बात की, ये उस देखने में आता है। उसी समय आगे स्वामी जी बढ़ते हैं, एक छत्र सिंह नाम का जाट शब्द का प्रयोग किया। जाट कोई बुरी बात नहीं है, जाट लोग बड़े दिल के सीधे होते हैं, और स्वामी जी के शिष्य तो बड़ी संख्या में जाट ही बने। स्वामी जी के वो ले चले, वो आया और नवीन वेदांती बन गया था। क्या बन गया था? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, कोई जीव नहीं है, कोई सृष्टि नहीं है, एक में अहम ब्रह्म। स्वामी जी ने बहुत समझाया,
कहा नहीं, आप कुछ भी कहिए, मैं तो ब्रह्म हूँ। तो स्वामी जी तो पहले रह चुके थे नवीन वेदांती। स्वामी जी को मौज सूझी, जब नहीं माना तो स्वामी जी ने धीरे से उसके गाल में एक चपत लगा दी। अब चपत लगा दी तो क्रुद्ध हो गया, कहा स्वामी जी आप मुझे पराजित नहीं कर सके तो हमको चपत मार दिया आप। स्वामी जी ने कहा कौन मारा, किसको मारा? मारने वाला भी ब्रह्म और मार खाने वाला भी ब्रह्म। तो ब्रह्म ने ब्रह्म को मार। अब उसका जो और तर्कों से उसका नहीं जवाब मिल रहा था, तो इस चपत से जवाब मिल गया, स्वामी जी के पैरों में गिर पड़ा। स्वामी जी सही कहते हैं, हम ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार एक व्यक्ति और आया, कहा स्वामी जी मैं गंगा स्नान कराऊं? तो हाँ कराओ। तो कपड़े पे उतार के जाने लगा तो देखा उसके दाएं हाथ में वो बांधा हुआ था अनंत। पता नहीं यहाँ बांधा जाता कि नहीं, हमारे यहाँ तो अनंत बांधते हैं और उसमें 14 गांठें होती हैं, और 14 गांठ। तो हमने बिहार में पूछा 14 क्यों है? तो 14 इसलिए है कि कम से कम मांस नहीं छोड़ पाता है, तो अनंत पहन लेता है कि 14 दिन तक नहीं खाएगा, इसीलिए 14, बाद में खाएगा, 14 दिन तक नहीं खाना। तो स्वामी जी ने कहा कि ये क्या बांधे हो? तो उसने कहा अनंत। तो कहा ये अनंत है? अरे तो स्वामी जी ने नाप के देखा, देखो 4 अंगुल का है, ये अनंत कहाँ हुआ? तो कहा क्या करूं? तो फेंक दो। फेंक दिया उसने। और कहा शाकाहारी हो? तो कहा हाँ, तब ठीक है, लेकिन ये मत बांधो, ये अनंत नहीं, तो 4 अंगुल का है। एक धुनिया मिला, मुसलमान धुनिया था, पढ़ा, अनपढ़ नहीं, बिल्कुल गंवार अनपढ़। कहा स्वामी जी मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहा ओम का जप करो। स्वामी जी ने नहीं कहा अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करो, कहा ओम का जप करो और ईमानदारी से जो तुम्हें जितना रुई देता है उतना रुई धुन कर दे दो, पारिश्रमिक अलग से लो, रुई में चोरी मत करो। ये संदेश है। जो लोग तौलने में कम तौलते हैं, दूध चाहे तेल चाहे घी चाहे, एक बार तो हम देखे कपड़ा पहले लोग गज से नापते थे ना, तो ऐसा चालाकी से नापते थे कि उसी में ट्रेनिंग रहती थी कि दिया 6 गज हुआ 5 गज 5.5 गज। तो एक आदमी तो ऐसा मुझे दिखाया एक मेरे भाई ने कि शास्त्री जी चलिए देखिए वो व्यक्ति कैसा नापता, खूब नापता। फिर वो कहता, लोग कहते थे कुछ और बढ़ा दो, तो 1 बीता और दे देता था, लेकिन बाद में घर में नापता था तो 1 बीता वो कम हो जाता। नापा दिया 5 गज और बढ़ा दिया 5.25 गज, और घर गया तो कितना हुआ? 4.25। तो स्वामी जी का संदेश है, अरे भाई जिस व्यापार में हो, जहां काम करो शुद्धता से काम करो, ईमानदारी से काम करो। एक व्यक्ति आया, स्वामी जी से कहा स्वामी जी मेरा हाथ देखिए। तो स्वामी जी ने हाथ देखा और कहा तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है? तो स्वामी जी ने कहा तुम्हारे हाथ में चमड़ा है, खून है और हड्डी है, और कुछ नहीं। चर्म रुधिरम अस्थि, चमड़ा है भाई और क्या, इसके अंदर खून है, इसके नीचे हड्डी है। तो कहा जन्मपत्र क्या होता है? कहा जन्मपत्र कुछ नहीं होता, कर्म पत्रम। जन्मपत्र कुछ नहीं, तुम कर्म पत्र बनाओ। जन्मपत्रम किमर्थम? कर्म पत्रम श्रेष्ठम। एक दार्शनिक लोकेश जी घूम रहे हैं, आर्य समाजियों को ज्योतिषी बनाते फिर रहे हैं। अरे भाई जन्मपत्र क्या है? कुछ नहीं है, बकवास है? एक मैं भी देहरादून गया था, पौंदा गुरुकुल में, तो हमारे आर्य समाजी विद्वान भी कहीं कहीं बहक जाते हैं, बड़े भारी विद्वान है, मैं बड़ा भ्राता जी कहता हूँ। उन्होंने कहे कि भाई ज्योतिष में कुछ तो है, और वो बेचारे बोलते बोलते ज्योतिष के समर्थन में बहुत सारी बातें बोल गए। अब सारी सभा परेशान, और इसलिए परेशान कि जो आर्य समाज का पंडित रघुवीर वेदालंकार वो कह रहा है ज्योतिष कुछ तो है, कुछ तो भविष्य बता देता है। अपने बारे में 2-3 घटनाएं बताए कि उसने ये कहा था ये हो गया, उसने कहा था ये हो गया। अब कसम कस तो धीरे से संचालक ने कहा शास्त्री जी कुछ आप भी बोल दीजिए, लेकिन इनका खंडन ना हो, थोड़ा बोल दीजिए। तो हमने कहा सही बात। हमने कहा मेरा जब ब्याह होने लगा, सही बात है, तो हमारे ससुर साहब तो थे नहीं आर्य समाजी, वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, पढ़े लिखे बहुत थे, संस्कृत और इंग्लिश से में थे। तो उन्होंने अपने बेटी का कुंडली उंडली दिखाई पंडित जी को और कहा है कि विवाह हो रहा है, कैसा रहेगा? तो उसने कहा विवाह मत करिए, क्योंकि 20 साल बाद तलाक हो जाएगा। और वो लड़का जो है आपकी लड़की से छोटा है। ये दोनों बातें झूठ निकली। मैं अपनी पत्नी से 2.5 साल बड़ा हूं और शादी को 42 साल हो गया।
अभी अभी तक तो तलाक हुआ नहीं और अब क्या होगा। तो इतने बोल के वो बैठ गया, सारी सभा में कहा बस अब हो गया जवाब। तो ये बड़ा, ये हिंदू समाज में एक रोग हो तो कहा जाए, एक से एक रोग। हाथ दिखा रहे हैं, जन्म पत्री दिखा रहे हैं, कुंडली दिखा रहे हैं। हमारे बता रहे थे अध्यक्ष महोदय कि आज चढ़ गया ना, आश्विन चढ़ गया ना, आश्विन क्वार, अब पितर पक्ष आ गया। अब फैला रखा है पंडितों ने मायाजाल कि पितर पक्ष में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो जो महिलाएं गर्भवती थी, जिनको बच्चा होना था, वो सब पहुंच गई डॉक्टरों के पास कि हमारा पितर पक्ष से पहले ही बच्चा पैदा कर दो। और हो गए बहुत लोग, है ही बने। अब पितर पक्ष में पैदा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मूल नक्षत्र चढ़ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे मूल नक्षत्र में तो स्वामी ध्यान पैदा हुए, इतना क्रांति कर दिए, मूल नक्षत्र से क्यों घबराते हो? लेकिन मूल हो जाए तो शांति करने लगते हैं। और अब बताइए, अभी ज्योतिषियों से पूछो, अब ज्योतिषियों की और पौबारा है, ज्योतिषी की बड़ी वजह है। अब वो बता रहे हैं कि फलाने समय में पैदा होगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो उस समय पैदा कराने के लिए लोग चले जा रहे हैं। और ओरिजिनल तो होना नहीं है, नॉर्मल पेट चीर के पैदा करते रहे। ये क्या लीला है? स्वामी जी ने सारे लीलाओं का खंडन किया। फिर अंत में कर्णमास आता है, और कर्णमास में बहुत बड़ा पंडित था हीरा वल्लभ, लोग पकड़ के लाए, उस इलाके का सबसे बड़ा पंडित था। स्वामी ध्यान के जीवन की बड़ी एक अच्छी घटना है। वो आया पंडित, सिंहासन लेके आया। काहे का सिंहासन? मूर्तियों का सिंहासन। सारा सिंहासन पर जितनी मूर्तियां थी सब सजा दिया, फूल दीप चढ़ा दिया, और प्रतिज्ञा की कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा, इन्हीं स्वामी जी से इन मूर्तियों को भोग लगवाऊंगा, तब मैं यहां से उठूंगा। तो लोग ताली बजाए कि वाह, आ गया शेर को सवा शेर मिल गया, अब होगा शास्त्रार्थ। और लिखा है जीवनी में 6 दिन शास्त्रार्थ हुआ। उसमें टेप रिकॉर्ड होता, कोई शॉर्ट हैंड वाला होता तो लिख नहीं पाया। 6 दिन शास्त्रार्थ हो रहा, तमाम प्रमाण दे रहा, स्वामी जी बोल रहे, वो बोल रहे, जनता सुन रही है। और 6वें दिन उसने कहा कि मैं पराजित हो गया, स्वामी जी आप विजयी हो गए। और सही बात है, कहीं वेदों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, सत शास्त्रों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। स्वामी जी को पैरों पर गिर पड़ा और कहा ही नहीं, वो सिंहासन लिए गया और जाकर गंगा जी में। तो स्वामी जी ने कहा यह व्यक्ति सतयुगी पंडित है। स्वामी जी ने लिखा है, सतयुग के जमाने में जैसे कल्पना की जाती है उस प्रकार का पंडित है हीरा वल्लभ। अब उसका ये कृत्य करते ही तहलका मच गया। हजारों की संख्या में लोग गायत्री मंत्र से दीक्षा लेने लगे, ओम का जप करने लगे। तो ये जो इलाका है आपका, ये जो हरिद्वार, सहारनपुर, कर्णवास, अनूपशहर, बुलंदशहर, अररिया और ये होते हुए सोरों क्षेत्र, मेरठ, ये जो एरिया जो है, स्वामी दयानंद के चरण पवित्र रज से, उनके इतने प्रचार से इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। और स्वामी जी उसी समय, वो तो लिखा है कि जब शास्त्रार्थ पराजित की घोषणा किया और मूर्तियों को सिंहासन सहित गंगा में विसर्जन किया, तो 40 लोग तो तुरंत खड़े हो गए कि हमको स्वामी जी यज्ञोपवीत दीजिए, अब हम विधिवत दीक्षित शिक्षित होंगे। स्वामी जी ने 40 को यज्ञोपवीत दिया, यज्ञ वेदी खोदी गई और स्वामी जी के नेतृत्व में यज्ञ हवन भी हुआ। एक 90 वर्ष की वृद्धा माता जी थी, ताई, उनको ताई कहते थे, उसका नाम था हंसा ठाकुरानी, 90 वर्ष की, शायद ठाकुर गोपाल सिंह की ताई थी। जब उन्होंने स्वामी जी का यश सुना तो कहा भाई इतने बड़े संत आए हैं, मुझे दर्शन करा दो। तो स्वामी जी का तो नियम था, महिलाओं दूर से सुन ले, प्रवचन अलग है, लेकिन अलग से महिलाओं से मिलते नहीं थे। तो गोपाल सिंह, ठाकुर गोपाल सिंह गए और स्वामी जी का कहा कि मेरी ताई हैं और 80-90 वर्ष की हैं, आपका दर्शन करना चाहती हैं। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, बुला लाओ। उन्होंने भी ठीक सोचा, 90 वर्ष की वो वृद्धा माता हंसा ठाकुरानी आई और स्वामी जी से दर्शन किया और कहा हमारे उद्धार का उपाय बताइए। स्वामी जी ने कहा मूर्ति पूजा करती हो? तो कहा हाँ। तो मूर्ति पूजा छोड़ दो, ओम का जप करो, गायत्री मंत्र उनको भी दिया और एक एक गायत्री मंत्र का शब्द बोल करके उनको सुनाया। मैं समझता हूं कि स्त्री को गायत्री का अधिकार हजारों वर्षों के बाद यदि किसी ने पहले दिया तो स्वामी दयानंद। ये पाखंडी लोग कहते, अभी भी पाखंडी घूम रहे हैं, स्त्री गायत्री नहीं पढ़ेगी। हमने कहा गायत्री कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग?
यदि ये कहते कि गायत्री पुरुष नहीं पढ़ेंगे तो ठीक भी था, क्योंकि गायत्री स्त्रीलिंग है। बहन जी मेरी ओर सुनिए, गायत्री शब्द स्त्रीलिंग है। तो पंडित ये कहते कि गायत्री मंत्र पुरुषों को बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि स्त्रीलिंग है, तब तो हम थोड़ा, बात तो भी गलत थी लेकिन फिर भी कुछ, लेकिन जो गायत्री शब्द स्त्रीलिंग और गायत्री स्त्रियों को नहीं देना है स्वामी जी ने। फिर स्वामी जी ने संस्कारों की व्याख्या की आगे चल करके, मैं जगह का स्थान छोड़ रहा हूं, कहां कहां गए, और 16 संस्कारों के बारे में कहा। तो एक जानते कुछ सभा में कुतर्की लोग भी होते हैं। एक कुतर्की आया, कहा स्वामी जी यज्ञोपवीत संस्कार होता है? तो कहा अच्छा मान लीजिए कोई यज्ञोपवीत पहन करके दुष्कर्म करता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो यज्ञोपवीत नहीं पहना है लेकिन शुभ कर्म करता है, दोनों में कौन अच्छा है? समझ गए कि नहीं आप? तो स्वामी जी ने कहा अच्छा तो वही है जो शुभ कर्म करता है, लेकिन ये कोई बात है? ये कहां लिखा है कि जो यज्ञोपवीत पहनेगा दुष्कर्म करेगा? संस्कार आवश्यक हैं, यज्ञोपवीत पहनना चाहिए और सभी संस्कार करने चाहिए, और यदि वो दुष्कर्म करता है तो उसे यज्ञोपवीत उतार लेना चाहिए। तब वो चुप हो गया। तो इस प्रकार स्वामी जी ने, एक इंद्रमणि नाम के पंडित आए, कहे स्वामी जी आप सन्यासी हैं, खंडन मंडन के बखेड़े में क्यों पड़े? बहुत लोग कहते हैं कि मैं सन्यासी हूं और मैं खंडन मंडन नहीं करना, मैं तो बस प्रवचन करूंगा, ठकुर सुहाती बातें करूंगा, ऐसी बात करूंगा जिसे न पता नहीं लगे कि क्या बोल रहा हूं, कोई अर्थ ही नहीं निकले। लोग कहे वाह वाह क्या बढ़िया प्रवचन, एक व्यक्ति ने बड़ा बढ़िया प्रवचन दिया, बाद में लोग कहे क्या बोला, हमने क्या बोले? तो यही तो समझ में नहीं आया क्या बोले। तो जब समझ में नहीं आया तो क्या बोले, तो उन्होंने हाथ खूब भांजे, ऐसे क्या वो किया ये किया। तो ऐसे लोग भी थे। तो स्वामी जी ने कहा उसको कि खंडन मंडन बखेड़ा नहीं है, तुम जिसको खंडन मंडन को बखेड़ा कह रहे हो, ये बखेड़ा नहीं है, मैं ऋषियों का ऋण चुका रहा हूं। क्या बात है? जिन ऋषियों ने वेद की रक्षा की है, वैदिक धर्म की रक्षा की है, उन ऋषियों ने ये चाहता, कभी किसी ऋषि ने कोई संप्रदाय की स्थापना नहीं की है। आपने सुना है कि दुनिया में हिंदुओं के कोई भी संप्रदाय किसी ऋषि के नाम पर हो, या पाखंडियों के नाम पर संप्रदाय है? तो मैं ऋषि ऋण चुका रहा हूं, ऐसी ठकुर सुहाती बातें नहीं करूंगा। ऐसे बड़े बड़े, एक हमारे गुरु जी थे, मैं प्रवचन समाप्त करूंगा, समय ज़्यादा नहीं लूंगा। वो गुरु जी बताते थे, आर्य समाज के उपदेशक थे, यहाँ भी बहुत आए होंगे। मैंने पंडित सत्यमित्र शास्त्री, शास्त्रार्थ महारथी, बढ़लगंज गोरखपुर, हमारे स्वामी विवेकानंद जी के भी बड़े परिचित थे, विद्वान व्यक्ति थे, आते थे। उन्होंने अपने जीवन की घटना बताई, कहे कि एक आदमी जो था उसको ज्योतिषी पर बड़ा विश्वास था, उसकी पुत्र वधू गर्भवती हुई तो जोशी को बुलाया, कहा जोशी जी बताइए क्या संतान होगी। अब जोशी जी तो तब वो तो जन्मपत्री निकालते हैं, जब पैदा हो जाए तब उल्टा टेढ़ा जो भी बनाते हैं जन्मपत्री। अब वो लोग चक्कर में पड़े कि ये तो मैं सोचा था कि कुछ और बात पूछेगा, ये तो पूछ रहा है पता नहीं मैं कह दूं तो गलती न हो जाए। तो कहा लाओ लिख दूं, तो लिख दिया और कहा खबरदार ये जो मैं लिख दिया हूं उसको खोलो मत, जब पैदा हो जाए बच्चा तब खोलना। अब लिख दिया, वो भी डर के मारे ज्योतिषी के, रख लिया वो। और उसमें लिखा क्या था? लड़का न लड़की, लड़का न, अब लड़का हो जाए तो कहेंगे लड़का न लड़की, और लड़की हो जाएगी तो कहेंगे लड़का न लड़की। अब कुछ नहीं हुआ, गड़बड़ हो जाए तो कहेंगे हमने पहले ही लिख दिया था लड़का न लड़की। तो ऐसे ऐसे पाखंडियों ने पोप लीलाएं चलाई हुई हैं। ये सच्ची घटना है, ऐसे पाखंडियों के जाल से बचाया हमें ऋषि दयानंद ने। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।